एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वो खबर ये है कि अर्मेनिया में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है। अब आप सोचेंगे कि अजरबैजान और अर्मेनिया को लेकर तो लड़ाई की खबरें लंबे समय से आ ही रही थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान ऐसी जगह पर जहां पर पहले से युद्ध चल रहा है, ये भिड़ंत कैसे होने वाली है, भारत का इसमें क्या रुख रहेगा, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये वो अर्मेनिया है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो अजरबैजान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान की 1.6 बिलियन डॉलर की जो डील अजरबैजान के साथ हुई है, उसका सदमा आर्मीनिया से ज्यादा भारत को लगा हुआ है। एक तरफ तो भारत को ये सदमा लगा हुआ है कि उसने हथियार बेच दिए हैं आर्मीनिया को, और पाकिस्तान के F-17 थंडर जब उनकी हवाइयां उड़ाएगा तो वो हवाइयां भारत तक आएंगी। और दूसरी दोस्तों, उन्हें ये सदमा लगा हुआ है कि पाकिस्तान के पास 1.6 बिलियन डॉलर की एक बहुत बड़ी डील आई है, जो तो भारत के पास कभी भी नहीं आई, बल्कि भारत के पास आई ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान ने जहां पर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को लाकर खड़ा कर दिया है, भारत आपको दूर दूर तक दिखेगा ही नहीं। भारत ने FGFA एक बनाना शुरू किया था रूस के साथ मिलकर। रूस ने 2007 में चूना लगाया और उसके बाद रूस ने 2015 में आकर भारत से काफी बिलियन डॉलर खाकर ये कह दिया कि हमने तो अकेले बना लिया है, आप अपना जानो, हम इस डील को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। उसके बाद भारत बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया। फिर भारत ने एक और FGFA रूस के साथ बनाने की कोशिश की, फिर भारतीय कंपनियां खुद ही पीछे हो गई, क्योंकि रूस फिर चूना लगा देगा ऐसा कह के पीछे हो गई थी। दोस्तों, आपको पता है कि अंबानी और रतन टाटा ग्रुप यही भारत के असल PM है, और भारत में जो कुछ भी होता है इन्हीं किंग्स की वजह से होता है, क्योंकि मोदी तो एक पपेट है। ये लोग हैं जो इंडस्ट्री को चलाते हैं। दोस्तों, इन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं कि ये अच्छी चीजें बना सके। अर्जुन नामी टैंक और अर्जुन 2 बनाया, वो भी किसी काम का नहीं है, अपनी एयरफोर्स नहीं ले रही, लेकिन अर्मीनिया को ये चिपका रहे हैं। इन्होंने अर्मीनिया को अर्जन और आकाश और दोस्तों अब पेनाका एयर डिफेंस सिस्टम भी चिपका दिया है, जबकि ये जो टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम है ये खुद भारतीय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इस्तेमाल नहीं करती। इन्होंने अर्मीनिया को टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। जबकि आप देख लें कि पाकिस्तान जो F-17 थंडर ब्लॉक 3 अजरबैजान के हाथ में थमा रहा है, वो एक बिल्कुल टेस्टेड हथियार है। दुबई दोस्तों, फिर आप देख लें कि फ्रांस एयर शो, फिर आप देख लें दोस्तों सऊदी अरब एयर शो, जहां जहां पर भी एयर शो हुए हैं, F-17 थंडर ने दुनिया के बड़े बड़े तैयारों को पीछे किया है। तेजाज तो दोस्तों नंबरिंग में भी नहीं आता जहां पर F-17 थंडर खड़ा होता है। और दूसरा, इसने F-17 थंडर ने वार भी जीती हुई है। भारत पर हमला करके पाकिस्तान ने उनकी आर्मी चीफ तक को टारगेट कर लिया था 2019 में। इतना बड़ा कारनामा F-17 थंडर ने किया, तभी जाकर हमें घाक मिलना शुरू हो गए हैं। श्रीलंका ने ले लिया दोस्तों, नाइजीरिया ने ले लिया, अब लेने वाला है आपका अजरबैजान। और दोस्तों, लाइन में कौन खड़ा है? लाइन में खड़ा है सऊदी अरब भी खड़ा हो गया है। सऊदी अरब की अभी भी खबर आई है कि वो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। जबकि आपको बता दूं कि दुबई और सऊदी अरब को ये भारत तेजाज चिपकाना चाह रहा था, कह रहा था कि तेजाज 2 बना दिया है, वो चिपका दूंगा इनको। और बड़ी बड़ी खबरें निकलकर पिछले दोनों सामने आई थी कि पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान को वो हो गया, क्योंकि हमने सऊदी अरब को एक बड़ा त्यारा बेच दिया है। वो त्यारा पहले अपनी एयरफोर्स को दो, वो आपसे ले नहीं रही। अब आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स दुबई और फिर एयरफोर्स सऊदी अरब आपसे ले लेंगे, जबकि वो दोनों कह रही है पाकिस्तान को कि आप हमें F-17 थंडर जैसा त्यारा बना कर दो। हम भाई भाई हैं और भाइयों के दरमियान कोई मुखालफत नहीं होती। दोस्तों, दूसरी तरफ देख ले कि यूक्रेन के बाद लाइन में खड़ा है अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन की डील बहुत ही ज्यादा पुरानी है। अर्जेंटाइन ने एक बहुत बड़ा बजट F-17 थंडर के लिए पास किया हुआ है, लेकिन वो दोस्तों ब्लॉक 3 के इंतजार में था, और ब्लॉक 3 आगे है, क्योंकि ब्लॉक 3 की बहुत ज्यादा डिमांड है और पाकिस्तान दिन रात काम करके इनकी खपत पूरी करनी पड़ेगी। जहां पर ब्लॉक 3 के बहुत ज्यादा ऑर्डर आने हैं, वहीं पर सदमा पड़ रहा है हमारे पड़ोसियों पर। और टर्की की इस वक्त साजिश का शिकार है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है एक इलाके को लेकर। हालांकि वो इलाका जो 2023 तक अर्मेनिया के पास था, लेकिन 2023 के बाद से जो पूरी तरह से कंट्रोल है अजरबैजान का उस पर हो चुका है। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि अजरबैजान ने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी रक्षा डील कर ली है, और ये पाकिस्तान के लिहाज से सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है। दरअसल हुआ ये है कि अजरबैजान ने क्या किया कि पाकिस्तान से JFC-17 इस विमान को 1.6 अरब डॉलर में खरीद लिया है। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो पाकिस्तान से जब ये खरीद हुई है तो पाकिस्तान इससे बहुत मजबूत हो गया, और दूसरा ये कि अजरबैजान जो पहले ही अर्मेनिया के खिलाफ हमने देखा कि टर्की के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से हमले भी करता है। एक वो खबर भी आपको याद होगा जब सामने आती है जब वहां पर सैनिकों की भी, अर्मेनिया के सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। तो अब ऐसे में अजरबैजान है वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये खबर सामने आई कि अजरबैजान ने ये पाकिस्तान से रक्षा डील कर ली है, यानी कि इतने बड़े लड़ाकू हथियार को खरीद लिया है, तो फिर उसके बाद क्या था, आर्मेनिया भी भारत की शरण में आ गया। और जब मैं कह रही हूं भारत की शरण में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि पहले पिनाका जो डील है, रॉकेट डील है, वो तो हो चुकी थी, लेकिन अब एक और बड़ी डील हुई है जिसका नाम है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो हवा में मार गिराने में ज्यादा सक्षम होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अब यहां पर इस लड़ाई के लिहाज से सामने आने वाला है। इसीलिए अब मैं आपको ये भी जरा समझा देती हूं कि कैसे, जब मैंने कहा कि आर्मेनिया में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने जा रही है, तो इसका पहले तो सीधा सा मतलब यह है कि आर्मेनिया जो पहले ही साजिश का शिकार है अजरबैजान और टर्की की, तो अब अजरबैजान ने जब ये हथियार को खरीद लिया, और मैं आपको इस हथियार के बारे में JFC-17 जो ये हथियार है इसके बारे में बता देती हूं कि पाकिस्तान ने इसे चीन के साथ मिलकर बनाया है। अब पाकिस्तान ने जब इसे चीन के साथ मिलकर बनाया, तो पाकिस्तान आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से अच्छे संबंध रखता है, लेकिन अब दोनों के बीच का मसला लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें वो हमेशा खड़ा रहा है अजरबैजान के साथ, और इसी का एक नतीजा है कि एक बड़ी रक्षा डील हो गई है। लेकिन अब चूंकि आर्मेनिया भी इसी हमले को और ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अगर हम कहें तो सही होगा, तो वो अब भारत की शरण में आ गया है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो औपचारिक ऐलान है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब दावा इसी बात का किया जा रहा है कि जो आर्मेनिया है उसकी डील हो चुकी है भारत के साथ। पिनाका रॉकेट की तो पहले डील हो चुकी थी, लेकिन एक और एक बड़ी डील है। अब इसका एक और मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाती हूं। देखिए, इसको और सरल भाषा में जो बाकी देशों से रिश्ते होते हैं उसके लिहाज से समझिए। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क जिनके रिश्ते अच्छे नहीं है। भारत ये रुख रखता है कि वो देश, चाहे वो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का क्यों ना हो, हालांकि पाकिस्तान की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन भारत का स्टैंड ये होता है कि आतंकवाद को लेकर हम किसी भी रूप में किसी भी देश का समर्थन नहीं करेंगे। तो अब भारत और पाकिस्तान के संबंध तो अच्छे हैं नहीं, लेकिन भारत और आर्मेनिया के संबंध अच्छे हैं। तो भारत ने क्या किया, जब आर्मेनिया मुसीबत में आया, यानी कि आर्मेनिया, जो खबर मैं आपको पहले भी बता रही थी कि अजरबैजान जब यहां पर इस जगह को लेकर, नागर्नो कराबाख इस जगह का नाम बताया जाता है, जो 2023 तक आर्मेनिया के कब्जे में आता था, लेकिन 2024 जनवरी से जो पूरी तरह नियंत्रण है वो अजरबैजान का इस पर हो चुका है। अभी भी अजरबैजान की नजर जो बाकी के इलाके हैं आर्मेनिया के, उन पर है। तो अब वो तो सपोर्ट ले रहा है, वहां से टर्की का उसे मिल रहा है, वहां से पाकिस्तान से उसने डील कर ली है, चीन भी यहां पर समर्थन कर रहा है। तो आर्मेनिया जो कि भारत का दोस्त है, जब भारत ने ये देखा कि उनका मित्र इस संकट में है, तो फिर ये डील हो गई कि भारत भी अब जो अपना लड़ाकू विमान है वो यहां पर देगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भारत और पाकिस्तान, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि भारत का तो ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो चीन की मदद से बनाया है JFC-17 वो होगा। तो अब जब इनकी लड़ाई होगी, आप ये यकीन मानिए कि भारत इस लिहाज से ज्यादा ताकतवर है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हवा में मारने के लिए, हवा में मार गिराने के लिए टारगेट को बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अब ऐसे में JFC-17 और दूसरी तरफ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, हालांकि ये तस्वीर बहुत बिग पिक्चर होगी जब निकलकर सामने आएगी, लेकिन आप ये तय मानिए कि अब इसकी डील फाइनल हो चुकी है। और इसीलिए मैंने कहा कि आर्मेनिया में अब एक बड़ा युद्ध, एक बड़ी जो भिड़ंत है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलने वाली है। यकीन मानिए कि भारत शक्तिशाली ज्यादा है, तो इसमें जीत माना जा रहा है कि भारत की ही होने वाली है। लेकिन अब इस डील से, या यूं कहें कि इस युद्ध से, जो बाकी देश हैं उनमें भी बहुत ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है। वो कौन कौन से देश हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान है जो अभी देख रहा है कि भारत आर्मेनिया को किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में सपोर्ट कर रहा है। चीन इसीलिए बौखलाहट में है। हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान हमेशा से अपने स्टैंड पर बहुत क्लियर रहा है, चाहे वो कोई भी चीज हो, और खास तौर पर आतंकवाद, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते खराब हैं। तो अब चीन की भी बौखलाहट इस खबर के बाद में बढ़नी तय है, क्योंकि चीन की ही मदद से पाकिस्तान ने इस JFC-17, ये जो विमान है जिसके बाद सबसे बड़ी रक्षा डील हो गई है अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में, तो चीन की भी बौखलाहट बढ़ने वाली है। लेकिन ये बौखलाहट तब ज्यादा और बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी चर्चा का विषय या बिग पिक्चर जिसे कहते हैं, वो तब सामने आएगी जब ये युद्ध होगा और भारत इसमें जीत दर्ज करेगा। इस खबर से जुड़ा हुआ